दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ऐसा पक रहा है जो बहुत से लोगों की नींद उड़ाने वाला है। पंचायत चुनाव, जिला पंचायत और दावा हजार से ज्यादा सीटों का सवाल ये नहीं है कि दावा बड़ा है। सवाल ये है कि क्या जमीन पर तैयारी भी उतनी ही मजबूत है। आज की ये खबर अगर आपने मिस कर दी तो समझ लीजिए यूपी की आने वाली सियासत आपसे छूट जाएगी। बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ मीटिंग की खबर नहीं है, ये आने वाली बदलाव का सिग्नल है। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया, और आज की इस एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल न्यूज में हम बात करेंगे कि एएमआईएम की उस तैयारी की जो सीधे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों से जुड़ी है। खबर दमदार है, दावे बड़े हैं, और प्लानिंग ग्राउंड लेवल तक की बताई जा रही है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर लाइन आपको कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। दोस्तों, ये खबर आ रही है पूर्वांचल की धरती बलिया से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी यानी एआईएमआईएम की एक अहम बैठक जो पार्टी के कैंप कार्यालय में बहेरी बलिया में आयोजित की गई। ये कोई राउटिंग मीटिंग नहीं थी। ये मीटिंग उस वक्त हुई जब महाराष्ट्र से एआईएमआईएम की जीत की खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। बैठक में सबसे पहले महाराष्ट्र में मिली जीत की खुशी मनाई गई। पार्टी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, मुंह मीठा कराया और महाराष्ट्र की जनता को दिल से मुबारकबाद दी। ये मिठाई सिर्फ जीत की नहीं थी दोस्तों, ये मिठाई उस संघर्ष की थी जो सालों से चला आ रहा है। ये मिठाई उन कुर्बानियों की थी जो एएमआईएम के बुजुर्गों ने एक राजनीतिक सोच को जिंदा रखने के लिए दी। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने जो कहा वही इस खबर की जान है। पूरे देश में बदलाव की हवा चल रही है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने साफ कहा कि एआईएमआईएम के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी, अब उसका फल मिलने लगा है। महाराष्ट्र की जनता को और प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब को उन्होंने दिल से मुबारकबाद दी। लेकिन दोस्तों, असली खबर यहां से शुरू होती है। मोहम्मद शमीम खान ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में जो जीत मिली है उसी जीत के क्रम को हम उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे, और मंच से सबसे बड़ा ऐलान किया गया कि पंचायत चुनाव के लिए एआईएमआईएम पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, ध्यान दीजिए इस लाइन पर कि एआईएमआईएम का दावा है कि 1000 से ज्यादा जिला पंचायत सीटें जीतने की तैयारी। ये कोई हवाई दावा नहीं बताया गया। पार्टी के मुताबिक हजारों की संख्या में आवेदन पार्टी कार्यालयों में पहले ही आ चुके हैं। अब इंतजार है तो बस परिसीमन का और चुनाव की तारीखों का। और यहीं पर एआईएमआईएम की स्ट्रेटेजी दूसरे दलों से अलग दिखती है। मंच से सभी पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिया गया कि अब वक्त भाषण का नहीं, अब वक्त है बूथ लेवल वर्क का। ग्राम स्तर, बूथ स्तर, कमेटी मजबूत करने पर जोर दिया गया। सर, ये एआईएमआईएम जो पार्टी है महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपको भी बधाई, और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात खून और पसीना बहाने का काम किया, खास करके महाराष्ट्र की आवाम को जिन्होंने इस बार मजलिस का जमकर साथ दिया और जमकर वोट करने का काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 155 सीटें लड़के एमआईएम 82 सीटों पर कामयाब हुई। मेयर के पद भी हमारे आए, चेयरमैन के भी पद हमारे आए, और निश्चित रूप से मैं इम्तियाज जलील साहब जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया है। हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और इतनी तादाद में हमारे विधायक जीतेंगे कि सरकार में उनका अहम रोल रहेगा। सर, विधानसभा चुनाव तो 2027 में है, उसके पहले 2026 में यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। यहाँ की क्या तैयारियां है आप लोगों का? देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले हमारी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब की सदारत में
एक बैठक हुई जिसमें यह तय हुआ कि अभी तक हम लोगों की पार्टी में 4000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं जो कैंडिडेट लड़ना चाहते हैं। लगभग 1300 सीटों के आवेदन 4000 की तादाद में आए हुए हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि अभी तक न तो परिसीमन आया है न चुनावों के डेट आए हैं। अभी हमारी स्थिति इतनी मजबूत है तो हम यह दावा बड़ी आसानी से हम कर रहे हैं कि कम से कम हमारा टारगेट रहेगा 1000 प्लस का। तो सिंबल भी आप ही की पार्टी का रहेगा? देखिए, अब सरकार क्या कर रही है कि जिला पंचायत के चुनाव में सिंबल से होगा या ये मौजूदा सरकार की तैयारी है, उनकी रणनीति का हिस्सा है तो किस तरीके से चुनाव कराना चाहेंगे। हम इस बार आवाम को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि इस बार हमारी सीटें उत्तर प्रदेश में 1000 प्लस रहेंगी, चाहे 2000 हो, चाहे 2500 हो, 3000 हो, जितना 1000 से नीचे हम नहीं आएंगे, ये हमारी तैयारी है। और हम अपने कार्यकर्ताओं से चाहते हैं कि आप अभी से बूथ स्तर पर, ग्राम स्तर पर जो हमारी कमेटियां हैं उनकी तैयारी में लग जाइए। आने वाला कल आपका है, इसमें बड़ी सफलता मजलिस की इंतजार कर रही है आपके लिए। आप अभी से इसकी तैयारी में जुट जाए। यानी साफ है कि दोस्तों पार्टी सिर्फ दावा नहीं कर रही है, पार्टी ग्राउंड तैयार कर रही है। इस बैठक में संगठन की पूरी तस्वीर भी नजर आई। पूर्वांचल SC/ST प्रभारी कालिका प्रसाद, जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान, जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष नियाज अहमद, महासचिव मेहताब आलम, सचिव फरीद अहमद मुराद, संगठन मंत्री मुदस्सिर अंसारी, दीपक यादव, अताउल हसन, सनाउल्लाह खान, छोटन राम और कई अन्य पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। दोस्तों, अब आपकी बारी है कि अगर आप चाहते हैं कि पंचायत स्तर की राजनीति सिर्फ बड़े दलों तक सीमित न रहे, अगर आप चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर आवाज उठे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, क्या AIMIM का यह दावा उत्तर प्रदेश में हकीकत बन पाएगा? और हां, सियासी अड्डा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां न्यूज होती है लॉजिक के साथ। दोस्तों, पंचायत चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होते, यही वो सीढ़ी होती है जहां से असली राजनीति शुरू होती है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतता है, सवाल ये है कौन जनता के बीच रहता है। AIMIM ने अपना दावा रख दिया है, अब जनता तय करेगी कि ये दावा इतिहास बनेगा या हेडलाइन तक सीमित रहेगा। आप जुड़े रहिए, जागरूक रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जब जनता जागती है तभी सियासत बदलती है। इजाजत दीजिए हमें, फिर मिलेंगे एक और एक्सक्लूसिव पॉलिटिकल न्यूज के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सियासी अड्डा के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।